नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ेंगे अब हिंदी भाषा के बाद में। इसके पहले हमने देखा हिंदी भाषा का ऐतिहासिक इतिहास। उसके पहले हमने देखा हिंदी भाषा की विकास यात्रा। तो प्राचीन आर्य भाषाएं हमने देखी, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। उसके बाद हमने देखी मध्यकालीन आर्य भाषाएं जो 4 चरण में थी। उसके बाद हमने देखी आधुनिक आर्य भाषाएं। तो अब हम हिंदी भाषा का ऐतिहासिक विकास हम देख रहे थे, और उसके बाद में जब मध्यकालीन जो आर्य भाषा थी 4 चरणों में, उसकी जो पहली है पाली, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं, पाली का नामकरण से ही शुरू करते हैं। और अच्छे से अगर हम देखा जाए तो ये पाली का वापिस से इसका टाइम पीरियड देख लेते हैं कि कब से कब तक था पाली भाषा। इसका था 500 BC से लेके 00 AD तक था पाली भाषा का टाइम पीरियड। अब इसका जो अध्ययन स्रोत, मतलब कैसे पता पड़ा कि यार ये पाली भाषा थी, तो हम आपने ध्यान होगा, आपने एक शब्द जरूर सुना होगा जब भी आप जीएस पढ़े थे, त्रिपिटक। त्रिपिटक जो थे, जो बुद्ध, जिसमें बुद्ध के वचन थे, और उसके अलावा अशोक के शिलालेख जो थे, ठीक है, शिलालेख या अभिलेख, और उसके अलावा जो बौद्ध साहित्य था, ये तीनों चीज़ें जो थी ये पाली भाषा में थी। और इसी कारण से क्या पाली भाषा का जो क्षेत्र था वो भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि बौद्ध साहित्य का भी विकास अच्छा खासा हुआ था। अब हम नामकरण के बारे में बात करते हैं कि पाली भाषा का नाम पाली भाषा कैसे पड़ा। तो जो विद्वान होते हैं वो 3 रीज़न देते हैं। पहला देता है, एक शब्द देते हैं जिसको बोलते हैं पल्ली। पल्ली मतलब होता है ग्राम या विलेज। दूसरा एक रीज़न देते हैं, वो है पाटली। पाटली मतलब पाटलिपुत्र। और तीसरा रीज़न देते हैं वो है पंक्ति। पंक्ति मतलब लाइन। तो पहला, पल्ली अर्थात ग्राम, मतलब पाली का तात्पर्य होगा गांव की भाषा, विलेज की भाषा, ठीक है। उसके बाद में पाटली, पाटली अर्थात पाटलिपुत्र नामक स्थान, मगध की भाषा। और तीसरा था लाइन, मतलब जो जिसमें लाइन का यूज़ होता है, ऐसी भाषा। तो इसमें से जो सबसे जो उपयुक्त जो संदर्भ है, ये तो पूर्णतः गलत माना गया है कि इतना कुछ खास था नहीं, क्योंकि जो पाली भाषा का जो क्षेत्र था वो था मथुरा और उज्जैन के बीच का क्षेत्र। यहाँ पे पाली भाषा की यूज़ हुआ था, सबसे ज़्यादा विकसित हुई थी यहाँ पे। पर इतनी व्यापक हो गई कि बुद्ध ने जो अपना धर्म का प्रचार के लिए ना पाली पाली भाषा को ही उपयुक्त माना। इसी में उसने, गौतम बुद्ध ने बुद्ध धर्म का प्रचार करा था। और दूसरी एक और मान्यता ये भी है कि क्या होता है कि इसका जो वास्तविक संबंध होता है वो पंक्ति से, पंक्ति और अच्छे से समझा तो इसको प्राकृत भी बोलते हैं आप, ठीक है। ये बौद्ध साहित्य की भाषा थी। और इसी हिसाब से जो पाली है और प्राकृत है, वो दोनों मिलती जुलती भाषा है, क्योंकि दोनों में लाइंस होती है। तो ये रहा पाली और प्राकृत। उसके बाद हम देखते हैं, ये अपना हो गया। अब आते हैं व्याकरणिक संरचना, या सॉरी, भाषा संबंधी संरचना पे हम आते हैं। भाषा संबंधी जो संरचना थी, उसमें स्वर के बारे में हम बात करेंगे कि कौन से स्वर थे, कौन से व्यंजन थे। उसमें भी जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ है उसमें ये है कि हम देख रहे भाषा संबंधी है ना। तो इसके अंदर क्या था कि जैसे ए होता है, बड़ा ए, और ये ओ, ये तो पूर्ण रूप इनका यही रूप यूज़ करा पाली भाषा। मतलब जो इसका दीर्घीकरण होता था वो हटा दिया। जैसे अगर एक एग्जांपल अगर हम बताएं, जैसे एक शब्द है कौशल, तो इसको कौशल ऐसा लिखा गया, ठीक है। और दूसरा एक संस्कृत का जो स्वर था, ये लुप्त हो गया, पूरा गायब हो गया, ऋषि का गायब हो गया, ठीक है। एक और ध्वनि है संस्कृत की, ये भी नहीं थी इसके अंदर। दूसरा, जैसे भी जो दीर्घ होते थे ना स्वर, जिसके अंदर श, इसको ऐसा लिखा गया, शिष्य को शिष्यो लिखा गया, मतलब स और स ये बन गए स, ठीक है। और दूसरा जो हुआ इसके अंदर, संयुक्त जो व्यंजन थे, है ना, संयुक्त व्यंजन में भी चेंजेस हुए।
क्योंकि संयुक्त व्यंजन थे कठिन और पाली है सरल भाषा, तो इसका लुप्त हो गया इसके अंदर। ये हुआ। अब हम बात करते हैं इसके व्याकरणिक संरचना के बारे में बात करते हैं। तो पाली की भाषा में वही हुआ, सीधी सी बात है कि यहाँ पे चीज़ों को सरल किया, सरलीकरण की टेक्निक यूज़ करी गई, है ना। और यहीं से ये चीज़ें स्टार्ट हुई, जो सरल करना जो वाली जो चीज़ थी। तो इसके बहुत तरीके थे। सबसे पहला इन्होंने जो कार्य करा वो था, जो नपुंसक लिंग था उसको हटा दिया, लोप ही कर दिया। नपुंसक लिंग जो भाषा में होता है उसका लोप कर दिया। दूसरी चीज़ इन्होंने करी, जो संस्कृत में होता है द्विवचन, एक वचन बहुवचन के साथ में संस्कृत में एक द्विवचन भी चलता था, उसका भी इन्होंने लोप कर दिया। उसके अलावा लिंग और वचन के बाद में इन्होंने दूसरा जो सब काम करा वो था व्यंजन गायब करना। व्यंजन को भी हटा दिया, बहुत सारे व्यंजन को हटाया। उससे क्या हुआ कि क्या होता है कि व्यंजन स्व हटने से क्या होता है, स्वर आ जाता है ना। जैसे ये अगर ये लिखा मैंने राजन, तो राजन इसको हमने इन्होंने बोल दिया राज। ये चीज़ें हुई इसके अंदर। और अगर हम कारक की बात करें, है ना, तो जो कर सॉरी कर्ता और जो कर्म है ना, इनको बिना विभक्ति से बोलने लग गए। विभक्ति, अगर आपने पहले देखा होगा विभक्ति क्या होती है तो आपको फिर अभी समस्या नहीं आ रही होगी। कर्ता कर्म कारक जो थे इनको बिना विभक्ति या पर्ग सर्ग से व्यक्त करने लग गए, किसमें, पाली भाषा में। और दूसरा क्या हुआ कि इसमें जो शब्द हुए, जो शब्दकोशी प्रवृत्ति की अगर बात करें, तो संस्कृत के शब्द होते थे तत्सम, और यहाँ पे हो गए वह तद्भव, उसका अलग रूप यूज करा। तद्भव, संस्कृत शब्दों का तद्भवीकरण हुआ यहाँ पे। एग्जाम्पल, जैसे एक संस्कृत का शब्द है बप, ठीक है, नहीं बप, ये लोकल लोकल लैंग्वेज बन गई है, कहीं कहीं रीजनल में ऐसे ऐसे बोला जाने लगा, ठीक है। अब मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, इसको समझना है यार ये क्या लिखा है। धम्म चक्क पवतन सुत्त, ये एक्चुअली है धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र। तो पाली में ऐसा लिखा जाता है और संस्कृत में ये ऐसा लिखा जाता है। ये पाली से लिया, धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र से। तो ये हमने पढ़ा पाली। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे प्राकृत भाषा को।